नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक फिल्म इंट्रो या फिर सॉन्ग का इंट्रो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान सा तरीका है और आप तकरीबन 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके आफ्टर इफेक्ट्स की बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। मैंने पूरी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिससे आप आफ्टर इफेक्ट्स का बेसिक आराम से सीख सकते हैं। तो इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करता हूं। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करते हैं तो आप यहां पे क्लिक कीजिए और एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो मेरा कंपोजिशन का नाम है वो रहेगा फिल्म इंट्रो, और जो मैं विड्थ यूज़ करने वाला हूँ वो है 1920 और मेरी जो हाइट है वो है 854। आप चाहे तो 1920x1080 या फिर 4K में भी इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्का सा वाइट स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें सिनेमैटिक फील आए। मेरी जो फ्रेम रेट है वो है 24। आप 60 FPS में भी कर सकते हैं, आप 30 FPS में भी कर सकते हैं, पर सिनेमैटिक के लिए 24 फ्रेम सबसे बेस्ट माना जाता है, तो आप इसी का इस्तेमाल कीजिए। मेरी जो ड्यूरेशन है वो है 20 सेकेंड और फिर ओके पे क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक न्यू सॉलिड। यहाँ पे टाइमलाइन में जाके राइट क्लिक कीजिए, न्यू और सॉलिड। तो इसे मैं बोलूँगा बैकग्राउंड और ओके। तो हमारा बैकग्राउंड तैयार है। अब मैं इस पर ज़रा सा इफेक्ट डालता हूँ। इफेक्ट डालने के लिए आपको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पे जाना है। अगर आपको ये पैनल यहाँ पे विजिबल नहीं होता तो आप विंडो में जाइए और यहाँ से इफेक्ट एंड प्रीसेट को ऑन कर लीजिए। अब आपको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है फ्रैक्टल नॉइज़। फ्रैक्टल नॉइज़ चूज़ कीजिए और हमारे बैकग्राउंड के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। कुछ इस तरह का हमारा बैकग्राउंड अब आपको नज़र आएगा। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट इसको कर लेते हैं। मेरा जो फ्रैक्टल टाइप रहेगा वो रहेगा सब स्केल, हल्का सा शार्प कहीं पे ब्लर, और मैं जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ करने वाला हूँ वो है 100 और ब्राइटनेस में यूज़ करने वाला हूँ वो रहेगी -50, कुछ इस तरह से। तो अभी जो मैं चाहता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ बैकग्राउंड का। तो उसके लिए मेरे पास जो ऑप्शन है, या तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करके लेयर पे जाऊँ, सॉलिड सेटिंग से यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँ, या फिर मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट पे फिर से जाता हूँ और यहाँ से एक फिल इफेक्ट इस लेयर के ऊपर डाल देता हूँ। फिल लिया और मैं इस लेयर के ऊपर डाल देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको इसके ऊपर डाला तो पूरी मेरी रेड कलर की यहाँ पे लेयर बन चुकी है, जो कि मुझे चाहिए नहीं था। मैं इसके ऊपर नॉइस चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे करना होगा कि फिल को उठा के फ्रैक्टल नॉइस के ऊपर डालना होगा। अब मेरा फ्रैक्टल नॉइस तो यहाँ पे विजिबल है लेकिन फिल विजिबल नहीं है, तो उसके लिए मुझे इसका फ्रैक्टल नॉइस में ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना पड़ेगा। मेरा जो ब्लेंडिंग मोड रहेगा वो मैं कलर डोज कर देता हूँ और जो कलर है मेरा वो हल्का सा मैं डार्क कर देता हूँ। देखिए मैंने हल्का सा डार्क किया तो मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे विजिबल होने लगा है। मैं तकरीबन इतना डार्क कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको डार्क कर सकते हैं या लाइट कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं फ़िलहाल सिर्फ रेड यूज़ करूँगा, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बैकग्राउंड तैयार है। अब अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। उसके लिए मुझे इसमें हल्का सा एनिमेशन डालना पड़ेगा। तो एनिमेशन डालने के लिए मैं जो यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है इवोल्यूशन। तो उसके लिए मुझे इस पर की फ्रेम लगाना पड़ेगा। तो की फ्रेम लगाने के लिए मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इवोल्यूशन के स्टॉप वॉच आइकन के सामने जो है क्लिक कर देता हूँ। अब मैं 20 सेकंड पे जाता हूँ और ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसको मैं 1 कर देता हूँ। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक राउंड लेगा। पूरा जो मेरा जो सर्कल है पूरा 360 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद ये वैल्यू रुक जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन नज़र आता है। काफ़ी स्लो है। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं तेज़ मूव करता हूँ तो ही मैं इसको देख पा रहा हूँ, बाकी स्लो स्पीड में कुछ ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पता चल रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता हूँ। मैं वापस एंड वाली पोजीशन पे जाऊँगा, 20 सेकंड पे जाऊँगा और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको 1 की जगह मैं 2 कर देता हूँ। अब 2 करने के बाद मैं मूवमेंट यहाँ पे देख पाऊँगा। मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ। देखिए हल्की सी मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। इतना ही काफ़ी था। अगर आप चाहे तो इसकी कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस की वैल्यू से थोड़ा सा खेल सकते हैं, जिससे आप इसको थोड़ा सा और यूनिक लुक दे पाएंगे। मैं इसको 70 कर देता हूँ और कुछ इस तरह से मेरा जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा कम विजिबल है पर पहले से काफ़ी बेटर है। तो अब मुझे ऐड करना है यहाँ पे अपना लोगो।
तो लोगो ऐड करने के लिए आप प्रोजेक्ट विंडो पे जाएं, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए या फिर राइट क्लिक करके इंपोर्ट और फाइल पे जाएं। मैं डबल क्लिक करके अपनी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। ये मेरा लोगो है, मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ और इंपोर्ट पे क्लिक किया। अब इसे मैं प्लेस करता हूँ अपने बैकग्राउंड के ऊपर, क्योंकि अगर मैं इसको बैकग्राउंड के नीचे प्लेस करूँगा तो मैं इसे देख नहीं पाऊँगा। तो इसे बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब क्योंकि इसका साइज़ हल्का सा बड़ा है तो मैं अपने कीबोर्ड पे एस की प्रेस करूँगा और इसका साइज़ तकरीबन इतना कर लूँगा ताकि ये थोड़ा फिट हो जाए लेकिन ज़्यादा बड़ा ना दिखे। अब मुझे हल्का सा ऊपर की तरफ लग रहा है तो मैं इसको हल्का सा नीचे कर लेता हूँ, इतना। तो ये हमारा लोगो है। अब हम इसका ब्लेंड मोड चेंज करेंगे। ब्लेंड मोड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे मोड का सेक्शन दिया गया है। अगर ये मोड का सेक्शन आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होता तो आप ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक कीजिए, कॉलम में जाइए और मोड्स और स्विचेस को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम दोनों की ज़रूरत है इसलिए मैं दोनों ऑन कर रहा हूँ। अब मैं अपनी लोगो लेयर का ब्लेंड मोड जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं इसे ओवरले कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, पर ये विजिबल नहीं है। अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर टेक्सचर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हल्का सा टेक्सचर दिखाने के लिए मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। अब कलर चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाना है और यहाँ से फिल इफेक्ट जो था वो मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। ये मेरा लोगो है। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जो भी मैं चाहता हूँ। हल्का सा वाइट, अगर आप चाहते हैं वाइट कर सकते हैं, आप डार्क चाहते हैं आप डार्क कर सकते हैं। अगर आप पूरा ब्लैक करेंगे तो शायद कोई इसके ऊपर टेक्सचर विजिबल नहीं होगा। अगर आप पूरा का पूरा वाइट कर देंगे तो भी शायद विजिबल नहीं होगा। तो मैं इसको हल्का सा डार्क की तरफ कर देता हूँ, कुछ तकरीबन इतना, ताकि ये कुछ इस तरह से दिखे। अब मैं इसको फिट कर देता हूँ और ये हमारा लोगो आ गया। अब इसे विजिबल करते हैं। इसको विजिबल करने के लिए मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा और फिर से इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाके एक इफेक्ट सर्च करता हूँ, उसका नाम है लीनियर वाइप। मैं लीनियर वाइप को लूँगा और कलयुग नाम का जो टेक्स्ट है उसके ऊपर डाल देता हूँ। अब अगर मैं इसको ट्रांजिशन कंप्लीशन की वैल्यू चेंज करता हूँ यहाँ से, तो मेरा टेक्स्ट इस तरह से गायब होगा। पर ये काफ़ी हार्ड एज है। अगर मैं यहाँ पे फेदर की वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं चलो फेदर की जो वैल्यू है वो मैं 200 कर देता हूँ और कुछ इस तरह से काफ़ी सॉफ्ट तरीके से जाएगा। अब लेकिन गड़बड़ ये है कि ये जो मेरी ट्रांजिशन है ये गलत दिशा से आ रही है। मुझे इसको लेफ़्ट से राइट नहीं करना, मुझे इसको राइट से लेफ़्ट करना है। तो देखते हैं इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो फिक्स करने के लिए मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये किस तरफ से आ रहा है। और फिर उसके बाद मैं वाइप एंगल जो है इसको चेंज कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ तो ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है कुछ इस तरह से। तो मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ तकरीबन 200 डिग्री और ये हल्का सा ऐसा कुछ दिखेगा। अब मैं इस पर एनिमेशन करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं बिल्कुल 97% पे जाता हूँ ताकि ये गायब हो जाए और फिर ट्रांजिशन कंप्लीट पे एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। ध्यान दीजिए मैं अभी फर्स्ट फ्रेम पे हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर 6 सेकंड जाने के बाद मैं जो ट्रांजिशन कंप्लीशन की वैल्यू है उसको कम कर देता हूँ कुछ 0%। तो इसको प्ले करने के बाद मेरा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फिलहाल ये सिनेमैटिक नहीं लग रहा। मैं इसको पहले फिट कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारा जो फ्रेम है वो इस तरह से बना होगा। तो हल्का सा फील और डालने के लिए मैं इसको जूम आउट इफेक्ट दे देता हूँ। तो मैं फिर से शुरुआत वाले फ्रेम पे जाऊँगा और स्केल करने के लिए मैं एस प्रेस करता हूँ। एस प्रेस करने के बाद मेरी जो स्केल की वैल्यू है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके स्केल पे एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे जाके। फिर मैं 20 सेकंड बाद जाता हूँ क्योंकि मैं 20 सेकंड तक इसको एनिमेट करना चाहता हूँ। तो मैं इसकी जो स्केल की जो वैल्यू है वो बढ़ा देता हूँ। आप चाहे तो जूम इन इफेक्ट की जगह जूम आउट इफेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको हल्का सा बड़ा करके दिखाऊंगा, आप इसको हल्का सा छोटा करके भी दिखा सकते हो। तो मैं इसकी जो वैल्यू है वो मैं 45 कर देता हूँ। अब बस ये देखना कि इसकी जो वैल्यू है एंड वैल्यू वो ज़्यादा बड़ी ना हो। ज़्यादा बड़ी होगी तो ये ज़्यादा तेज़ मूव करेगा और ये हल्का सा कम सिनेमैटिक लगेगा। मुझे इसकी वैल्यू थोड़ी कम करनी पड़ेगी। मैं 40% कर देता हूँ और कुछ इस तरह से अब ये एनिमेशन दिखेगा। हल्का सा स्लो लग रहा है मुझे। मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं 40% की जगह 42% कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है,
अब अगर आप हल्की सी डिटेलिंग करना चाहते हैं, जैसे अगर मेरी जो एजेस हैं काफ़ी शार्प है, अगर आप हल्का सा इसके साथ खेलना चाहते हैं तो आप लोगो लेयर को सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाइए और यहाँ पे एक टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट डाल दीजिए। ये रहा टर्बुलेंट डिस्प्लेस। अब मैं इसको उठाता हूँ और लोगो लेयर के ऊपर डाल देता हूँ। आप इसको कहीं भी डाल सकते हैं, फिल, लीनियर वाइप, किसी के भी नीचे। मैं इसको ऊपर रखूँगा ताकि हल्का से ये मुझे मैनेज करने में आसानी हो। तो जो अमाउंट है वो मैं कर देता हूँ 10, और जो मेरा साइज़ है, साइज़ की वैल्यू भी मैं कम कर देता हूँ, मैं इसे 20 कर देता हूँ। और इस तरह से हमारा टेक्स्ट दिखेगा। अब ये जो हमारी एजेस थी वो पहले कुछ इस तरह से थी, अब हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये डिटेलिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा और कम करना चाहते हैं, थोड़ा और डिटेलिंग इसमें जानना चाहते हैं, तो आप अमाउंट और साइज़ के साथ खेल सकते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं वही वैल्यू के साथ रहूँगा जो मेरी पहले थी, 10 और 20, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जो है इंट्रो तैयार है। अब एक लास्ट चीज़ इसके ऊपर करते हैं। मैं हल्का सा यहाँ पे विनिएट यहाँ पे डालूंगा, मतलब यहाँ पे डार्क करूँगा। तो मैं एक न्यू सॉलिड क्रिएट कर लेता हूँ, इसका जो नाम रहेगा वो लाइट कर देते हैं। और जो मेरा कलर है वो मैं इसके लिए ब्लैक यूज़ करूँगा। मैं ग्रे की जगह प्योर ब्लैक यूज़ करूँगा। अब ओके क्लिक किया और इसको सबसे ऊपर रखना है। तो अब ध्यान दें कि आपकी ये जो लेयर है वो सिलेक्टेड हो। फिर आपको शेप के ऊपर जाना है और यहाँ से एलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है। एलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करते ही ये जो एलिप्स का जो मास्क है वो आपके इस सॉलिड के ऊपर आ जाएगा। अगर ऐसा करने से आपकी लेयर के ऊपर मास्क नहीं लग रहा तो आपको इस मास्क को मैनुअली इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं मास्क को सिलेक्ट कर लूँगा और कुछ इस तरह से अपना मास्क यहाँ पे लगा दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा। अगर आपको एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको वी सेलेक्ट करना होगा, वी मतलब मूव टूल। फिर किसी भी एंकर पॉइंट पे आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से इसको स्केल कर देना है कुछ इस तरह से, एजेस से हल्का सा दूर रहे। अभी इस लेयर ने मेरा जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है उसको कवर कर लिया, पर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एजेस को कवर करे। तो उसके लिए मैं अपनी लेयर को सिलेक्ट करूँगा और एम प्रेस करूँगा। एम से इसके जो भी मास्क हैं वो विजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। तो मेरा जो मास्क 1 है, मतलब ये मेरा जो मास्क है, अभी ये जो है वो ऐड है। अगर मैं ऐड की जगह इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको हल्का सा बस हमें सॉफ्ट करना है, उसके बाद हमारा एनिमेशन तैयार हो जाएगा। तो सॉफ्ट करने के लिए मैं F को प्रेस करूँगा, या फिर आप एक बार इसको मिनिमाइज़ करके फिर से ओपन कीजिए। तो यहाँ पे जो आपकी मास्क की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। तो हम जो यूज़ करेंगे वो है मास्क फेदर। तो इसकी जो वैल्यू है मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 200 कर देता हूँ। तो 200 करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप थोड़ा सा और सॉफ्ट करना चाहते हैं तो हल्का सा और सॉफ्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसे 600 कर देता हूँ ताकि ये हल्का सा हार्ड ना दिखे। तो हमारा जो इंट्रो है वो कुछ इस तरह से बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये पीछे वाली लेयर भी थोड़ी एनिमेट हो तो आप उसके ऊपर भी स्केल एनिमेशन डाल सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, S प्रेस करके स्केल आ जाएगा। मैं शुरुआत वाले की फ्रेम पे हूँ, मैंने स्केल पे एक की फ्रेम ऐड किया। अब मैं 20 सेकंड पे जाता हूँ और मैं इसको जूम आउट की जगह जूम इन कर देता हूँ 110%। जूम इन से क्या होगा, हल्का सा कुछ इस तरह का फील आ जाएगा, थोड़ा सा 3D टाइप का। अगर आप इसमें और ज़्यादा डेप्थ डालना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक और लेयर डाल सकते हैं और उसकी पोजीशन की जो वैल्यू है, उसका जो स्केल वाला एनिमेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो एक बार प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो लोगो है ये मैंने फोटोशॉप में हिंदी फ़ॉन्ट यूज़ करके बनाया। अगर आपको चाहिए कि ये लोगो किस तरह से डिज़ाइन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगा। तो कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन है। आप इसके ऊपर म्यूज़िक डालेंगे थोड़ा सूट करता हुआ तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा जल्दी ही।